ओके। वेल, इस वीडियो में हम आगे कवर कर रहे हैं एरर्स। ऑलरेडी लाइक 30 के आसपास मैंने वीडियोस अपलोड कर दी यूट्यूब के ऊपर। अगर आप भी टारगेट कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम को, लाइक CDS है, NDA है, SSC, और आपको लगता है कि एरर्स में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो ये सारी सीरीज को देखो, आपको बहुत मैच्योरिटी आ जाएगी एरर्स के अंदर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Well, of the thesis submitted for the degree of PhD in English, neither was found suitable by the examiner for the award of the degree. देखो, जो थीसिस सबमिट किया गया PhD के लिए, उनमें से कोई भी, मतलब कि देखो, नीदर का मतलब है दो की बात हो रही है। देखो, कभी भी नीदर लिखा मिले ना, इसका मतलब दो की बात हो रही है। यानी कि यहाँ पे क्या है, ऑफ द थीसिस सबमिटेड फॉर अ डिग्री, जो थीसिस दिए गए थे उनमें से कोई भी सूटेबल नहीं था अवार्ड के लिए, ऐसा मतलब है। यानी कि थीसिस ज़्यादा दिए गए थे, यानी कि जैसे 2 थीसिस दिए गए, अब 2 में से कोई भी सूटेबल नहीं है, यानी कि 2 की बात हो रही है। देखो, एक थीसिस को क्या लिखते हैं, THESIS। थीसिस का सिंगुलर क्या होता है, THESIS, ठीक है ना, ठीक है ना। और देखो, ज्यादा थीसिस को क्या बोलते हैं, THESES, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 थीसिस की बात हो रही है, बहुवचन है, इसलिए ES लिखा जाएगा, IS नहीं लिखा जाएगा, यही इसका एरर है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरव्यूज फॉर द पोस्ट्स ऑफ लेक्चरर विल बिगिन फ्रॉम मंडे। यानी कि जो लेक्चरर की पोस्ट है उसके लिए इंटरव्यू सोमवार से स्टार्ट होंगे। तो देखो, फॉर द पोस्ट्स नहीं होगा, फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर होगा। तो यहाँ पे पोस्ट्स नहीं लिखा जाएगा, पोस्ट लिखा जाएगा। विल टेक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। देखो, वेजिटेबल नहीं होता, वेजिटेबल्स होता है, यही आपने ध्यान रखना है। वेजिटेबल नहीं होता, द करेक्ट वर्ड इज वेजिटेबल्स, तो बी पार्ट में एरर है। सत्यजीत रे, who conceived, co-authored and directed a number of good films, जिसने कई सारी फिल्में वगैरह बनाई हैं, was one of India's most talented filmmakers। देखो, यहाँ पर रिपीटेड एरर बार बार आता है, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर लिखा हुआ है। पूरे की अगर अपन हिंदी बनाए तो यहाँ पर क्या लिखा है, जो सत्यजीत रे है वो क्या है, जिन्होंने बहुत सारी मूवीज के बारे में सोचा, लिखा, डायरेक्ट की, वो इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट या वन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर है। इसकी सारे की हिंदी ये बन रही है। देखो, हमने एक पैटर्न पढ़ा था, कभी भी वन ऑफ के बाद नाउन आएगा, जैसे बॉय है, वन ऑफ द बॉय नहीं होगा, वन ऑफ द बॉयज होता है। तो ऐसे देखो, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर लिखा है, तो आप बड़े इजी जज कर सकते हो एरर कहाँ पे है। वन ऑफ इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर्स लिखा जाएगा, एस यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही हेजिटेटेड टू एक्सेप्ट द पोस्ट एज ही डिड नॉट थिंक द सैलरी वुड नॉट बी एनफ फॉर अ मैन विद अ फैमिली ऑफ 10। उसने मतलब कि नौकरी को स्वीकार करने में हिचकिचाया वह, जैसे कि वह जानता था, उसको लगता नहीं था कि सैलरी इतनी काफ़ी होगी, 10 लोगों के परिवार को पालने के लिए ये सैलरी काफ़ी होगी। द सैलरी वुड नॉट बी एनफ नहीं होगा, द सैलरी वुड बी एनफ होगा। देखो, यहाँ पे रीडिंग प्रैक्टिस है थोड़ा सा, कि इतना पैसा काफ़ी रहेगा ऐसा लिखा जाएगा, काफ़ी नहीं रहेगा नहीं लिखेंगे। इसकी हिंदी क्या बन रही है कि उसने हेजिटेट किया ये स्वीकार करने में पोस्ट को अपनी, जैसा कि उसको नहीं लगता था कि इतना पैसा का पर्याप्त रहेगा, तो पैसा पर्याप्त रहेगा, यानी कि पॉजिटिव वाक्य, तो नोट नहीं लिखा जाएगा, तो ये नोट अननेसेसरी है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्शन ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट टेक प्लेस एवरी 4th ईयर इन नवंबर। देखो, जो अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव है वो हर 4 साल के बाद नवंबर में होते हैं। तो देखो, यहाँ पे इलेक्शन एक है और ये रूटीन की बात हो रही है। हमें मालूम है रूटीन के सेंटेंसेस कौन से होते हैं, फर्स्ट फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म लगती है, और यहाँ पे इलेक्शन अकेला है, इसलिए यहाँ पे टेक नहीं आएगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, टेक्स लिखा जाएगा। सो इलेक्शन ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट टेक्स प्लेस एवरी 4th ईयर इन नवंबर। सिंपल है। मर्करी इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, कंडक्टर्स नहीं लिखा जाएगा, मर्करी सबसे अच्छा कंडक्टर है, तो मर्करी तो एक ही है, तो कंडक्टर्स नहीं लिखा जाएगा, कंडक्टर लिखा जाएगा। मर्करी इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इज यूज इन थर्मोमीटर्स। अनुपम इज गांधी जी ऑफ आवर क्लास। देखो, जब भी हम किसी व्यक्ति को कोई मतलब के उपाधि देते हैं, एक तरह से कब हम किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति की उपाधि देते हैं, तो जिसकी उपाधि दी जा रही है उसके लिए द लग जाता है, तो करेक्शन क्या होगा, अनुपम इज द गांधी जी ऑफ आवर क्लास, यानी कि अनुपम हमारी क्लास का गांधी है, तो अनुपम इज द गांधी, द लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अनुपम को उपाधि दी जा रही है गांधी की। नेक्स्ट देखते हैं,
द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ज्यूरी क्या है, बटा हुआ था अपने ओपिनियन में। जब भी देखो कोई, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं, जिनको लिए, जिनकी जब भी आप कोई शब्द सुनो और आपके मन में एक ग्रुप की इमेज बन जाए, उनको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ज्यूरी का मतलब कहते हैं जजेस का ग्रुप, तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो जब भी कलेक्टिव नाउन आए और वो डिवाइड हो जाए, वो क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो हमेशा वो बहुवचन बन जाता है, इसलिए यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। द माउस लॉस्ट हिज टेल व्हेन द कैट पाउंस्ड ऑन हिम। पाउंस का मतलब पंजे में दबा लेना, लाइक चूहे ने अपनी पूंछ खो दी जब बिल्ली ने उसके ऊपर झपटा मारा या पंजा मारा अपना। तो हिज टेल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे माउस क्या है, एक तरह से जानवर है जी, इसलिए इट्स लिखा जाएगा, हिज नहीं लिखा जाएगा। मीटलेस डेज हैव बीन मेड इनटू अ फिल्म। मीटलेस डेज क्या है, एक क्या है, पिक्चर बना दी गई है, यानी कि ये कोई किताब का नाम है, ये कोई नॉवल का नाम है। अगर आपको समझना है नॉवल कैसे है, तो देखो एम कैपिटल है, डी कैपिटल, यानी कि प्रॉपर नाउन है। जो प्रॉपर नाउन होते हैं ये हमेशा कैपिटल में लिखे जाते हैं, और प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो मीटलेस डेज हैव बीन मेड इनटू अ फिल्म, मीटलेस डेज की एक मूवी बना दी गई है, और ये सिंगुलर है। कैसे सिंगुलर है, क्योंकि एम और डी कैपिटल है। तो जब भी कोई शब्द को कैपिटल से लिखा जाता है वो हमेशा प्रॉपर नाउन्स होते हैं, यानी कि सिंगुलर होते हैं, इसलिए हैव नहीं लिखा जाएगा, हैज लिखा जाएगा, क्यों, सिंगुलर है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेड एंड बटर इज होलसम फूड। होलसम का मतलब होता है जो आपके लिए, शरीर के लिए बहुत ताकतवर है, अच्छा है, पौष्टिक है, पौष्टिक। तो ब्रेड एंड बटर क्या है, एक पौष्टिक खाना है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, नो एरर। एज देयर आर ओनली वन टैक्सी अवेलेबल, आई हैव नो अदर ऑल्टरनेटिव बट टू पे द फेयर आस्क्ड बाय द ड्राइवर। जैसा कि और कोई टैक्सी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मेरे को और कोई उपाय नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, सिवाय कि मैं इसके लिए अपना भाड़ा दूं। फेयर का मतलब क्या होता है, भाड़ा दूं ड्राइवर को। सो देखो यहाँ पर क्या है, एक ही टैक्सी अवेलेबल है, देयर इज ओनली वन टैक्सी अवेलेबल, एक ही टैक्सी की बात हो रही है, और हमें पता है जब एक की बात होगी तो आर नहीं आएगा, इज आएगा। प्रयाग एंड पराग यूज टू वर्क फॉर ऑलमोस्ट 12 आवर्स इन द फैक्ट्री। प्रयाग और पराग 12 घंटे फैक्ट्री में काम करते थे, वेयर दे वर वर्किंग अर्लियर, जहां पर वो पहले काम करते थे लिखा जाएगा। देखो इसकी हिंदी क्या बनेगी, इसकी ठीक हिंदी क्या बनेगी कि प्रयाग और पराग 12 घंटे काम करते थे जहां पर वो काम करते थे, ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है ना। उनकी आदत थी 12 घंटे काम करने की, जहां पर वो काम करते थे, कर रहे थे नहीं होगा, कर रहे थे नहीं, करते थे। और जब करते थे कोई काम, हम रिपीट में बार बार करते थे ऐसा दिखे, तो वो सेकंड फॉर्म होती है, इसलिए यहां पर वर वर्किंग नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, वर्कड आएगा। क्या आएगा, वर्क लिखा जाएगा। Neither the famine nor the subsequent fire were able to destroy the spirit of people. ना ही फेमाइन, फेमाइन का मतलब अकाल होता है, और ना ही बाद में लगी आग, सब्सिक्वेंट का मतलब बाद में, फायर का मतलब अग्नि। ना ही अकाल ने और ना ही अग्नि ने डिस्ट्रॉय की, खत्म की वहां के लोगों की स्पिरिट, ऐसा मतलब है। देखो यहाँ पे नीदर और नोर का पैटर्न बन रहा है, और हमने सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा था, जब भी नोर आए तो हम सेकंड पोजीशन को देखते हैं। और फायर क्या है, अनकाउंटेबल है, फायर को हम गिन नहीं सकते, इसलिए सिंगुलर है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, वर नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, वॉज आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इज। देखो बहुत सारे ड्रॉबैक्स में से हम एक की बात कर रहे हैं, यानी कि हमारा सब्जेक्ट एक है, इसलिए आर नहीं आएगा, इज आएगा। वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स ऐसा लिखा जाएगा, वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इज दैट इट डज नॉट एनकरेज ओरिजिनल थिंकिंग। Okay, we are fortunate in being able to visit Pune because there is, देखो यहाँ पे मैनी लिखा है और यहाँ पे इज लिखा है। अब मैनी का मतलब तो ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे इज नहीं आएगा, आर आएगा। देयर मैनी हु कैन नॉट गो देयर, कि हम भाग्यशाली हैं। फॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है, भाग्यशाली है, कि हम भाग्यशाली हैं कि हम पुणे जा पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे नहीं जा सकते। सो बहुत सारे लोग मैनी है, इसलिए यहाँ पे इज नहीं आएगा, आर आएगा। इफ अ मैन जॉइन्स अ पोस्ट एंड डज नॉट, देखो अगर एक आदमी नौकरी को ज्वाइन करता है एंड डज नॉट डू द वर्क, डज आएगा, एक के लिए हमेशा क्या डज आता होता है, डज नॉट वर्क ही इज आस्क्ड टू रिजाइन द पोस्ट। भी अगर एक आदमी नौकरी ज्वाइन करता है और काम नहीं करता तो उसको रिजाइन के लिए कहा जाता है, तो एक आदमी इसलिए डू नहीं आएगा, डज आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या एरर है, द अथॉरिटीज स्टेट्स दैट स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैक ऑफ डिसिप्लिन इन द कॉलेज। अथॉरिटीज ये कहती हैं कि स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल है, अभी कॉलेज में डिसिप्लिन नहीं है। तो अथॉरिटीज ज़्यादा हैं, एक नहीं है, ज़्यादा है।
जब ज्यादा होता है तो हमेशा क्या है, फिफ्थ फॉर्म नहीं लगती, फर्स्ट फॉर्म लगती, तो स्टेट्स नहीं आएगा, स्टेट आएगा। The authorities state that the students are responsible for the lack of discipline in the colleges. No employee are permitted to act on the behalf of company in financial matter. No employee is permitted. किसी भी employee को allowed नहीं है। तो no employee, employee singular है इसलिए singular लिखा जाएगा, r नहीं आएगा, is लिखा जाएगा। No employee is permitted to act on the behalf of company. भी कंपनी के behalf पे कोई employee act करे ऐसा allowed नहीं है किसी भी employee को। Neither John nor Jim was able to tell me who had visited our office in the evening in my absence. Okay, ना ही जॉन ना ही जिम was able to tell me, इनमें से कोई भी able नहीं मुझे बताने के लिए, who had visited our place. देखो यहाँ पर नोर है, नोर के बाद जिम, जिम सिंगुलर है ना, इसमें देखना पड़ेगा, डाउट है, इसमें कोई एरर नहीं लग रहा, इसमें नो एरर आना चाहिए, फिर भी चेक करेंगे इसको। A report of the meeting and a list of the new officers are printed on the third page. तो इसमें नो एरर लग रहा है क्योंकि देखो यहाँ पे एंड आ रहा है, एक तो हम यहाँ पे रिपोर्ट की बात कर रहे हैं और एक लिस्ट की बात कर रहे हैं, दो चीजें हो गई इसलिए आर ही आएगा ऑन द थर्ड पेज, तो इसमें नो एरर है। 123 देखते हैं। A little number of students were absent from the class. देखो नंबर आ गया, नंबर तो काउंटेबल होता है, लिटिल अनकाउंटेबल होता है, इनकी पेयरिंग कभी नहीं बनती। फ्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा लिखा जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या काउंटेबल है, इसके लिए ये लिटिल नहीं लिखा जाएगा, फ्यू लिखा जाएगा। धोनी इज वन ऑफ द कैप्टन्स हु ऑलवेज कूल, हु इज ऑलवेज कूल। अब देखो धोनी इज वन ऑफ द कैप्टन्स, तो वन ऑफ द कैप्टन्स एस लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। देखो हु के पीछे देखो क्या लिखा है, कैप्टन्स लिखा है, ज्यादा कैप्टन्स है, यानी कि हु के अगर पीछे बहुवचन है तो आगे भी बहुवचन आएगा, इसलिए इज नहीं आएगा, आर आएगा। तो इसका क्या बनेगा, धोनी इज वन ऑफ द कैप्टन्स हु आर ऑलवेज कूल। ईदर रमेश और हिज फ्रेंड्स हैज कमिटेड दिस मिस्टेक, या तो रमेश ने या उसके दोस्तों ने गलती की है, तो ईदर और आ गया, और ईदर और आएगा तो बाद वाले को देखेंगे, हमने पढ़ा हुआ है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट में। तो हिज फ्रेंड्स ज्यादा है इसलिए आगे क्या आएगा, हैज नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं। He got to the top and was very disappointed when he found that someone else has reached it first. भी वो सबसे ऊपर पहुंचा और उसने पाया, बहुत डिसअपॉइंट हुआ जब उसने ये पाया कि ऊपर पहले ही कोई पहुंच गया था। तो यहाँ पर when आ रहा है, when क्या WH फैमिली है, तो इसके पीछे पास्ट है तो आगे भी पास्ट आएगा। हमने गोल्डन वर्ड पढ़े थे 4, if that WH फैमिली एंड वेदर। अगर ये 4 गोल्डन वर्ड आपको दिखे और इनके पीछे अगर पास्ट की बात हो रही है तो इनके आगे भी क्या होगा, पास्ट की ही बात होगी। तो यहाँ पे पास्ट है तो आगे हैज नहीं आएगा, हैड आएगा। तो he got to the top and was very disappointed when he found that someone else had reached it first. If he would not have confessed it to himself, the crime could scarcely have been brought home to him. अब देखो यहाँ पर ना कंडीशनल सेंटेंस बन रहा है इफ से, ठीक है ना, और दूसरे पार्ट में क्या लिखा है, कुड हैव बीन, तो ये थर्ड कंडीशनल बन रहा है। अगर आपको ध्यान हो, हमने कंडीशनल सेंटेंस पढ़े थे तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा देखते हैं। देखो इफ के बाद अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म पढ़ा हो तो आता है वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, ये सब आता है। और इफ के बाद अगर सेकंड फॉर्म लिखा मिले तो वुड, शुड, कुड, माइट लिखा जाता है। तो यही पैटर्न है, इफ के बाद देखो ये है, और सेकंड पार्ट में कुड हैव बीन, कुड हैव आ रहा है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा, वुड हैव नहीं आएगा, हैड आएगा। इफ ही हैड कन्फेस्ड टू इट हिमसेल्फ, तो इस पार्ट में क्या है, वुड नॉट हैव नहीं आएगा, यहाँ पर इफ के बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म बनेगा, राइट। 128 का देखते हैं क्या है हमारा एरर। The boys worked slowly for they knew as soon as they finish one exercise the teacher would tell them to do next. देखो ये क्या है, डेट आ गया गोल्डन वर्ड और इसके पीछे क्या है, पास्ट चल रहा है, तो आगे पास्ट आना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे फिनिश नहीं आएगा, यहाँ पर फिनिश्ड लिखा जाएगा। कारण वही है, गोल्डन वर्ड आ गया, उसके पीछे पास्ट है तो आगे पास्ट आएगा। द बॉयज वर्क स्लोली, लड़कों ने स्लोली काम किया क्योंकि वो जानते थे एज सुन एज दे फिनिश्ड वन एक्सरसाइज, जैसे वो एक एक्सरसाइज खत्म करेंगे टीचर उनको अगली दे देगा। नोट फॉर नथिंग डिड ही प्रॉस्पर एज अ बिजनेस कंसल्टेंट सिंस हिज अराइवल।
देखो नॉट फॉर नथिंग नहीं होता, फॉर नथिंग होता है। आप सीधा इसको पैटर्न ध्यान रख लो इसका। नेक्स्ट देखते हैं 30th क्या है। द पुलिस एक्यूज्ड हिम ऑफ, देखो एक्यूज्ड की पेयरिंग, एक्यूज का मतलब आरोप लगाना होता है। तो जब किसी के ऊपर आरोप लगता है तो जिस चीज का आरोप लग रहा है तो फॉर नहीं ऑफ प्रेपोजिशन लिखा जाता है। द पुलिस एक्यूज्ड हिम ऑफ ऑथर्स ग्रैप्स ऑफ द सब्जेक्ट बट ही डिनाइड हैविंग बीन इन द एरिया ऑन द नाइट ऑफ द फायर। तो यहाँ पे कहने का मतलब पता है क्या, एक्यूज्ड की पेयरिंग फॉर से नहीं होती, ऑफ से होती है। द पेपर डिस्प्लेज द ऑथर्स ग्रैस्प, हाँ यहाँ पे मिक्स था थोड़ा सा, तो मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे थोड़ा सा। यहाँ पर एरर क्या है, एक्यूज के साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है, फॉर नहीं लगता। ये भी मिस प्रिंटिंग है, इसको छोड़ रहे हैं एक बारी। 132 देखते हैं। शी आस्क्ड मी टू लुक एट अ ड्रेडफुल लेटर शी हैज गॉट एंड आस्क्ड हाउ शी कुड रिप्लाई टू इट। देखो यहाँ पे आस्क्ड से पता लग रहा है पास्ट की बात चल रही है, ठीक है ना। एंड आस्क्ड मी टू लुक एट अ ड्रेडफुल लेटर शी हैज गॉट, तो सारा डायलॉग पास्ट का चल रहा है। दैट शी हैज गॉट नहीं आएगा, शी हैड गॉट आएगा, क्योंकि सारे पिक्चर पास्ट की बन रही है तो प्रेजेंट का वर्ड लगाना गलत है। तो उसने मुझसे पूछा कि देखो इस लेटर को जो उसे मिला था, एंड आस्क्ड, और मुझसे पूछा हाउ शी कुड रिप्लाई, कि वो कैसे इसका जवाब दे सकती है। तो हैज़ की जगह क्या आएगा, हैड आएगा। ओके, आई वुड हैव बीन एंजॉय द जर्नी मोर इफ द मैन इन द बर्थ बिलो माइन वुड नॉट हैव स्नोड ऑल द टाइम। देखो यहाँ पर क्या है, ये कंडीशनल सेंटेंस बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ गया, वुड हैव आ गया, वुड नॉट हैव स्नोड। और हमें पता है कि इफ के साथ अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो तो इसकी पेयरिंग किससे बनती है, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव एंड थर्ड फॉर्म। ये फॉर्मूला है हमारा कंडीशनल सेंटेंस का। तो यहाँ पर इफ है, इफ लिखा नहीं है इसके अंदर, तो यहाँ पर वुड हैव आ गया, ये वुड हैव है तो पेयरिंग किससे बनेगी, हैड एंजॉयड आएगा, ये वुड हैव नहीं आएगा। इफ आई हैड एंजॉयड मीन्स यहाँ पे इफ नहीं आएगा, इफ की जरूरत नहीं है, आई हैड एंजॉयड पैटर्न बन रहा है क्योंकि इफ वहां पे लिख दिया। नो सोर्स ऑफ एनर्जी इज सो चीप एज द सोलर एनर्जी इन द प्रेजेंट एज, मतलब कोई भी सोर्स, कोई भी का मतलब कोई सोर्स है ही नहीं, यानी कि जीरो हो गया। तो इसकी हिंदी क्या बन रही है, कोई भी सोर्स नहीं है सोलर एनर्जी जितना सस्ता आज की दुनिया में, ठीक है ना। तो कोई भी सोर्स नहीं है तो सोलर भी नहीं होना चाहिए इसका मतलब, इसलिए नो सोर्स नहीं लिखा जाएगा, नो अदर सोर्स लिखा जाएगा। आई थिंक ये पॉइंट समझ आ गया होगा। नो सोर्स का मतलब है कोई भी सोर्स है ही नहीं, यानी कि सोलर एनर्जी भी नहीं है उसके अंदर, इसलिए सोलर एनर्जी को छोड़कर बाकी सोर्सेज की बात हो रही है, इसलिए नो अदर सोर्स लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शुड दीज मेयर्स फॉल और रिस्टोर ऑर्डर हार्शर रिस्ट्रिक्शंस विल हैव टू इम्पोज्ड। इसकी हिंदी क्या बन रही है कि अगर ये जो कदम है, मेजर्स का मतलब होता है कदम, भाई अगर ये कदम फेल हो जाते हैं तो हमें और सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, ऐसा मतलब है। विल हैव टू इम्पोज्ड, देखो वैसे तो कंपल्शन में विल हैव टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन ये सेंटेंस पैसिव का बन रहा है इसलिए विल हैव टू बी इम्पोज्ड आएगा। वेयर इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड अ टॉलर डॉग बिलोंग्स, दैट बिलोंग्स टू दिस ब्रीड। भाई कहाँ तुम्हें इतना लंबा कुत्ता मिलेगा, इससे मिलता जुलता, क्योंकि प्रेजेंट की सेंस बन रही है तो यहां पर बिलोंग्स वर्ड आएगा, बिलोंग्स टू दिस ब्रीड। देन आर टॉमी, शी वॉज टू मैरिड, देखो वाज टू आ गया, ये कंपल्शन का पैटर्न बन गया, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, तो आगे फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ पे मैरिड नहीं आएगा, मैरी आएगा। शी वॉज टू मैरी माई ब्रदर बट शी वॉज किल्ड इन अ प्लेन क्रैश 1 month बिफोर द वेडिंग डेट, तो शी वॉज टू मैरी आएगा। नेक्स्ट है, ही टोल्ड मी दैट ही, अगेन देखो कंडीशनल सेंटेंस कैरियर बन रहा है, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा या बताया कि इफ ही वुड हैव स्पोकन टू हिज फादर एज आई स्पोक टू हिम हिज फादर वुड हैव बिटन हिम। देखो वुड हैव आ रहा है, कंडीशनल आ रहा है, तो यहां पर क्या आएगा, हैड आएगा, थर्ड कंडीशनल का पैटर्न बन गया। द बुक ऑल्दो रिटन इन बैड इंग्लिश मेक्स अ फ्यू इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन व्हिच नीड टू बी हाईलाइटेड। देखो बुक खाना की थोड़ी बुरी इंग्लिश में लिखी गई है, लेकिन कुछ अच्छी चीजें हैं इसके अंदर जो कि हाईलाइट करने की जरूरत है। देखो विच लिखा है, विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, ऑब्जर्वेशंस के लिखा जा रहा है, और ऑब्जर्वेशंस ज्यादा है, ये प्लूरल है, ये क्या है, प्लूरल है, इसका मतलब विच भी क्या है, प्लूरल है। अब प्लूरल है तो प्लूरल के आगे भी प्लूरल आना चाहिए, तो नीड्स नहीं आएगा, नीड आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, he has had the best doctors available but will not recover until he does not have the will to live।
उसके पास बेस्ट डॉक्टर्स हैं, लेकिन वो रिकवर नहीं कर पाएगा जब तक उसके अंदर जीने की इच्छा नहीं है। तो अंटिल आ गया। अंटिल के बाद हमने पढ़ा था, हमने सुपरफ्लुस में पढ़ा था कि अनलेस और अंटिल के बाद नोट नहीं लिखा जाता, ये एरर होता है। तो अंटिल आ गया, आगे नोट आ गया, ये एरर है इसका। 141 never despite anyone at all, for contempt implies a triumph of over and pleasure in the ills of other। ये देखना पड़ेगा, देखो इसका चेक कर लेंगे, इसका समझ नहीं आ रहा अभी। ओके, वॉट एवर वन में से, कोई कुछ भी कहे ऑफ हिम उसके बारे में, नो वन डेयर्स, डेयर्स आएगा, देखो नो वन, वन की बात हो रही है ना, तो डेयर कॉल हिम नहीं आएगा, डेयर्स आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द पुलिस आस्क्ड ईच ऑफ अस अबाउट आवर मूवमेंट्स इन द नाइट। इसमें भी देखो नो एरर लग रहा है, फिर भी इसको चेक करना पड़ेगा, डाउट है। इन अ फिट ऑफ टेम्पर, भी गुस्से में आकर, ही टॉर अप, देखो यहां पर टॉर्न लिखा है, देखो फॉर्म्स क्या है, टीयर, टॉर, टॉर्न। देखो यहां पे लिखिए थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के पहले हमेशा क्या लगता है, हेल्पिंग ऑफ लगता है, सेकंड के पहले हेल्पिंग ऑफ नहीं लगता। तो या तो इसको सेकंड कर दो या इसको थर्ड कर दो। तो इसको मैं सेकंड कर दूंगा तो क्या बनेगा, ही टॉर अप अ स्वीट लेटर विच हिज वाइफ हैड रिटन टू हिम, उसने फाड़ दिया लेटर जो उसकी पत्नी ने उसे लिखा था। तो यहाँ पे टॉर नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। इफ सुजय हैड वर्कड हार्ड, देखो अगेन कंडीशनल सेंटेंस बन गया, हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, तो पेयरिंग किससे होगी, विल हैव की जगह क्या आएगा, वुड हैव आएगा। रवि प्रेफर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देन जॉब इन एनी ऑफिस, देखो प्रेफर आ गया, तो हमें पता है प्रेफर की पेयरिंग किससे होती है, देन से नहीं होती, टू से होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा एरर। As soon as he reached the venue, he inquired from the supervisor about the closing time। जैसे ही वो स्थान पर पहुंचा, वेन्यू का मतलब क्या होता है, स्थान, स्थान पर पहुंचा, तो उसने सुपरवाइजर से पूछा। देखो जिससे पूछ रहे हो, इंक्वायर्ड फ्रॉम नहीं होगा, ये फ्रॉम नहीं आएगा, इंक्वायर्ड द सुपरवाइजर होगा, ये फ्रॉम नहीं आएगा। ही इंक्वायर्ड द सुपरवाइजर, फ्रॉम की जरूरत नहीं है। वी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम यस्टरडे ड्यू टू दिस रीजन, हमने कल पार्टिसिपेट नहीं किया प्रोग्राम में इस कारण से। देखो ड्यू का मतलब ही कारण है, तो इसलिए रीजन नहीं लिखा जाएगा, ड्यू टू दिस लिखा जाएगा। दिस पे आपको वहां पे वाक्य रोकना पड़ेगा, जब ड्यू टू लिख दो आप तो उसका रीजन नहीं लिखा जाता, तो ड्यू टू दिस लिखा जाएगा। ओके, सो ये हमने कुछ प्रैक्टिस की है एरर्स की, आगे इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी 30 वीडियो से ज़्यादा आई गेस अपलोड कर दी है यूट्यूब के ऊपर, तो अब सारे एरर्स को ध्यान से सुनो और डेफिनेटली आपको स्कोर में बूस्ट दिखेगा ही दिखेगा। ओके, थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही है, आगे करेंगे, थैंक्स।